भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने मंगलाचरण का उच्चारण किया। अनेक बार हमने देखा है कि जो लोग मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं उसमें नेतारम बोल देते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम। ये नेतारम कैसे हो गया? दरअसल आगे भेत्तारम है ना, तो भेत्तारम की तर्ज पे हम उसकी संगति में नेतारम को भी नेतारम बोलने लगे। तो बोलने में ऐसी गलती ना करें, सही उच्चारण मोक्ष मार्गस्य नेतारम। भेत्ता वो आगे वाले पद में है, भेत्तारम कर्म भूभृताम। ठीक है ना, कर्म भूभृताम नहीं है। आमतौर पे जब हम बोलते हैं कर्म भूभृताम तो भू के ऊपर जोर देना है। देखो, उच्चारण का एक सामान्य सा एक छोटा नियम बताऊं मैं। एक नियम तो बहुत है, लेकिन अभी इस प्रसंग में जो द्वित्व वर्ण होते हैं, यानी जो संयुक्त वर्ण होते हैं, जैसे क्षा है ना, प्रा, श्रा, ये जो दो व्यंजन मिलके जो बने हुए हैं, त्रा, ठीक है, ज्ञा, तो जब ये अक्षर आगे हो तो उसके पिछले वाले व्यंजन पर, वर्ण पर, व्यंजन ना कहें, वर्ण पर थोड़ा जोर देना पड़ता है ना। और कभी ऐसा भी होता है आगे आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर, तो उसमें भी पिछले वाले पर जोर देना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं उपन्यास। उपन्यास क्यों नहीं बोलते उपन्यास, लेकिन उपन्यास बोलते हैं, क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है ना, आधा ना है और या, तो पा पे जोर आता है ना। आप देखेंगे जब हम भक्तांबर का उच्चारण करते हैं तो भक्ता भा पे जोर देते हैं, क्योंकि आगे आधा का और तय है। भक्तांबर, अब आगे प्रणत है तो प्रणत में प्रा है, तो भक्तांबर में रा है, उस पे जोर देते हैं। मौली प्रमाणा, तो मौली, ली के बाद प्रा है तो ली पर जोर देते हैं। कैसे? भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रवाणा, है ना। मौली मणि के बाद है, मली के वो बोल गया, मणि ड़ा पे जोर देते हैं। तो जहाँ भी आगे संयुक्त वर्ण आए तो पिछले पर जोर देना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे आप, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भे, ता पे है ना डबल, तो भे पे जोर आएगा। भेतारम कर्म भू, अब आगे भ्रा है, भा नीचे रिरी, तो फिर वही स्थिति है, तो भू पे जोर आएगा, भूभृताम नहीं। भेतारम कर्म भूभ्रताम, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये अभी मैंने सही बोला। अब आमतौर पे जैसा हम गलत बोलते हैं वो बताता हूँ। भेतारम कर्म भूभृताम, कर्म भूभृताम नहीं है, कर्म भू इस पे जोर देना है। ठीक है, इस तरह से एक बार सब मिल के बोलिए। अच्छा, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम। ठीक है, भू पे जोर। ज्ञातारम विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। ठीक, चलिए, ये उच्चारण की बात हुई। सामान्य अर्थ कई बार बता चुका हूँ। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता और विश्व तत्व के ज्ञाता की मैं उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए वंदना करता हूँ। ये मंगलाचरण है तत्वार्थ सूत्र का, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस तत्वार्थ सूत्र के इस मंगलाचरण में ऐसा क्या है जो यह इतिहास में इतना प्रसिद्ध हुआ, जिस पे आप्तमीमांसा लिखी गई, अष्टशती लिखी गई, अष्टसहस्त्री लिखी गई इसी के विस्तार में, और आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा गया। यानी हमारा जो न्याय का पूरा महल, न्याय का एक बहुत बड़ा सेक्टर इसी मंगलाचरण से निकला।
तो फिर ये विमर्श के केंद्र में आ जाता है कि आखिर ये विचार के केंद्र में क्यों आया इतना ज़्यादा। तो उसी पे हम बात कर रहे थे। तो कल मैंने इसकी एक विशेषता महत्वपूर्ण ये बताई थी कि इस मंगलाचरण में आप्त सच्चे जिनेंद्र देव सच्चा देव, उन्हीं को आप्त कहते हैं। ठीक है। रत्नगण श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आप्त कहा है ना। जैसे अपन कहते हैं देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, तो वहाँ देव की जगह आप्त शब्द का प्रयोग किया है। तो कहते हैं कि यहाँ देव के आप्त के उन्हीं गुणों का स्मरण किया गया है जिसमें कोई भी लक्षणाभास, अतिव्याप्ति, है ना, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा सी भी यदि किसी और बात की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से हम भगवान की वंदना करेंगे तो वह किसी भगवान के अलावा जो भगवान नहीं है उन पे भी लागू हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है और इस मंगलाचरण की इसी विशेषता की वजह से ये इतिहास में इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। तो ये सब कल मैंने बताया था। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इस मंगलाचरण में कोई लौकिक कामना नहीं की गई, है ना। कोई भी, है ना, लौकिक जिसे हम कहते हैं निष्काम भक्ति, ये वास्तव में निष्काम भक्ति है। इसमें कोई लौकिक कामना नहीं है। इसमें केवल एक ही भावना भाई गई है कि मुझे उन्हीं गुणों की प्राप्ति हो, है ना। तीसरी विशेषता, इस मंगलाचरण में किसी व्यक्ति की वंदना नहीं की गई है। क्योंकि मान लीजिए आप महावीर की वंदना करेंगे तो महावीर की वंदना होगी, पार्श्वनाथ की वंदना करेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान की वंदना होगी। लेकिन जब हम गुणों की वंदना करते हैं तो वह वंदना हमारी त्रिकाल वंदना होती है, वो सार्वभौमिक सार्वकालिक होती है। जब हमने वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पने की वंदना की, यानी व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की वंदना की, तो भूतकाल में जितने जिनेंद्र देव हुए, वर्तमान में जितने हैं और भविष्य में जितने होंगे, उन सब, है ना, और इस क्षेत्र में जितने हैं, किसी क्षेत्र में हैं, तीनों लोग, तीनों काल के जिनेंद्र देव की वंदना इसमें शामिल हो जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति का नाम ना लें और व्यक्ति का नाम ले लें तो वह एक व्यक्ति तक केंद्रित हो जाती है ना। तो ये विशेषता कि इस मंगलाचरण में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है बल्कि व्यक्तित्व का स्मरण किया गया है ना। इससे उपांतर से आचार्य देव ने ये सिद्ध कर दिया, ये स्थापित कर दिया कि हमारी जिनागम में अथवा जिन धर्म की परंपरा में व्यक्तियों का महत्व तो नहीं है। समझ में आया ना। यही कारण है कि आचार्य देव इतने बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन कहीं व्यक्ति को मुख्य नहीं करते। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लें, जहाँ जहाँ व्यक्ति मुख्य हुआ है वहाँ वहाँ विभाजन हुआ है। जहाँ व्यक्ति मुख्य होता है वहाँ पंथ पनपते हैं, और जहाँ व्यक्ति नहीं विचार मुख्य होता है वहाँ पंथ, है ना, भेद, विभाजन, कषाएं ये घटती हैं। देखो ऐसा है ना, मान लीजिए कोई एक अच्छी बात कही जाए, कोई एक अच्छी बात, कोई अच्छा विचार आपको कहा जाए तो आपको अच्छा लगा, वाह क्या कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। और आप कहेंगे किसने कही ये बात, और हम फिर ये बता दें कि ये इन्होंने कही। और मान लीजिए आपका उस व्यक्ति से राग द्वेष है, कुछ आग्रह है, कोई नहीं, दम नहीं है इस बात में। क्यों? पहली बार में आप आनंद में उछल रहे थे और दूसरी बार में वही विचार बेकार लगने लगा। क्यों? पहले आप विचार पर ध्यान दे रहे थे, दूसरी बार आप व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हैं। और जब व्यक्ति पर ध्यान देते हैं तो राग द्वेष हमारे आड़े आ जाते हैं, जिस कारण से हम उस विचार की गहराई को नहीं छू पाते, है ना। तो तीन विशेषताएं। चौथी विशेषता जो इस मंगलाचरण की है कि इस मंगलाचरण में लौकिक कामना तो नहीं की गई, ये तो बात ठीक है। आचार्य ने एक बड़ा विजन आपके सामने रखा है, एक बड़ी अंतर्दृष्टि हमारे सामने रखी है कि यदि कोई जीव वंदना करता है तो वंदना करने के पीछे उसका विजन, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्योंकि अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, जैसे उमा स्वामी देव लिख रहे हैं कि मैं इन गुणों की वंदना करता हूँ, इन गुणों सहित जीव की यानी भगवान की वंदना करता हूँ ताकि मुझे इन्हीं गुणों की प्राप्ति हो। तो मेरा एक प्रश्न है
कि क्या ऐसे वंदना से इन गुणों की प्राप्ति हो सकती है? क्या जवाब है आपका? है ना, नहीं हो सकती। देखो हंसा जी सिर हिला रही हैं, नहीं हो सकती। बहुत अच्छा है। अब बिमला जी हिला रही हैं सिर, बोले हाँ हो सकती है। अब देखो हमारी चर्चा में जो लोग बैठे हैं उसमें ही कोई कह रहा है कि नहीं हो सकती और कोई कह रहा है कि हो सकती है। अब दोनों ही विषयों पे बात करें अपन, थोड़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इस मंगलाचरण में कुछ है ऐसा जो आकर्षित करता है। कि जैसे आपने कहा कि हो सकती है ना, पहले नहीं होने वाली बात पे बात कर लें कि कहते नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती इसका मतलब उमा स्वामी आचार्य गलत लिख रहे हैं, उनका ये उपक्रम गलत है। और यदि आप कह सकते हैं हो सकती है तो फिर वंदना ही करते रहो। फिर आत्मश्रद्धा, आत्मज्ञान, आत्म आराधना, भेद विज्ञान, एको हम शुद्धो हम, एगो में सासदो अप्पा, एक देखिए जानिए रमी रहिए एक ठोर, ये बातें झूठी हो जाएंगी। कहते सुनो, हो सकता है, लेकिन होने का अर्थ क्या है, समझ में आया ना। मैं जिनागम के कभी किसी बात का निषेध नहीं करता। हमें किसी आचार्यों की, ज्ञानियों की वाणी को ये नहीं कहना कि ऐसा नहीं है जैसा लिखा है, ऐसा ही है। हमें बस उसे उस रूप से समझना है, उस दृष्टि से समझना है जिस दृष्टि से वो बात कही गई है। एक बार भरी सभा में एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि साहब बताओ, ऐसी कोई मिथ्या मान्यताओं पे हम प्रहार कर रहे थे, तो उसने सोचा कि इस पंडित को फंसाया जाए, क्योंकि यहाँ सब दूसरी तरह के लोग बैठे हैं। तो प्रश्न किया कि पंडित जी बताओ, पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं कि नहीं? क्या प्रश्न किया? पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं कि नहीं? अब लिखा तो है पार्श्वनाथ, स्तुति भक्ति में हम खूब बोलते हैं रक्षा करते हैं, दीन दयाल हैं, प्रभु पतित पावन हैं। तो मैंने कहा था यदि आप कह देते हैं कि नहीं करते हैं तो अभी वो 10 रेफरेंस दे देगा, बड़े बड़े साधु संतों त्यागियों के रेफरेंस दे देगा कि वो तो कहते हैं करते हैं। समझ में आए ना। तो हमारा उद्देश्य है निषेध करना नहीं है, हमारा उद्देश्य चीज़ों को सही फ्रेम में समझाना है। मैंने कहा नहीं करते, जिस दृष्टि से पार्श्वनाथ करते हैं उस दृष्टि से पार्श्वनाथ ही क्यों, महावीर भी करते हैं, आदिनाथ भी करते हैं, अजितनाथ भी करते हैं, सभी तीर्थंकर करते हैं, सभी जिनेंद्र देव करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुख से मुक्ति का हमें उपाय बताया है, इसलिए वो तो सभी करते हैं। तो जिस दृष्टि से करते हैं उस दृष्टि से सभी करते हैं, और जिस दृष्टि से नहीं करते पार्श्वनाथ भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हकीकत में हर व्यक्ति अपने अज्ञान और मिथ्या भाव से ही बदहाल है, और जब भी सुरक्षित होगा तो अपने ज्ञान और श्रद्धा और चारित्र से होगा। तो तालियां बज गई। समझ में आए ना। खैर, तो जब वो लिखते हैं कि वंदे तद्गुण लब्धये, मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए उनकी वंदना करता हूँ, तो क्या वंदना करने से प्राप्ति होती है क्या? तो मैं ये कहता हूँ हाँ होती है। अच्छा, आप तो वंदना करने का भाव शुभ भाव है, आप तो शुभ भाव से धर्म मानने लगे। अरे सुनो भैया, सुनो भैया, क्या कह रहे हैं उसको, हर चीज़ हर जगह पे सारी बातें मत लगाओ, ये अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है। क्या होता है, ये जो नमन का भाव होता है ना, नमन मतलब वंदना का भाव। जिस समय हम दुनिया के सारे संकल्प विकल्प सब कुछ छोड़ के जब हम जिनेंद्र देव के सामने ऐसे मस्तक झुकाते हैं, अथवा सामने मंदिर ना भी हो, मूर्ति ना भी हो, तो हम जब परोक्ष रूप में बोलते हैं णमो अरहंताणम, णमो सिद्धाणम, तो ये जो वंदना का भाव है, ये हाथ जोड़ना या मुंह से बोलना ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि ये काम तो कोई देखा देखी भी कर सकता है, कोई कुल परंपरा से भी कर सकता है, दूसरे वजहों से भी कर सकता है ना, लोकेशणा के लिए भी कर सकता है, भय आशा स्नेह से भी कर सकता है, अपने काम निकालने के लिए भी कर सकता है, दिखावे के लिए भी कर सकता है, उसके लिए नहीं। ये वंदना कि जब हम कोई ज्ञानी जीव, विवेकी जीव वंदना करता है, ऐसा झुकता है, तो उसके इस नमन के भाव में कुछ स्वीकृतियां हैं। ये ऐसे ही नहीं झुका, इस झुकने के पहले उसने कुछ माना है, इस झुकने के पहले उसने बहुत सारी बातें स्वीकार कर ली, गांठ बांध ली, तब झुका है वो। कौन सी स्वीकार कर ली बातें?
ओणमो अरहंताणम। कितने बड़े गजब है। अरहंते शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि, साहू शरणम पब्बज्जामि। मैं अरहंतों की शरण में जाता हूँ, मैं सिद्धों की शरण में जाता हूँ। अरहंत भगवान मंगल हैं, है ना, अरहंत भगवान उत्तम हैं। ये जो हमने स्वीकार किया और मस्तक झुकाया, इसमें कुछ स्वीकृतियाँ हैं। कैसी स्वीकृति? हे भगवान, ये मैं मानता हूँ कि आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। आप खरे हैं, मैं खोटा हूँ। आप सुखी हैं, मैं दुखी हूँ। आप है वो होने योग्य है, मेरी स्थिति त्यागने योग्य है। आपने जो कार्य किया, रत्नत्रय का पंथ अपनाकर आज भीतरागी सर्वज्ञ हुए, ये कार्य करने लायक है। और मैं जो कार्य कर रहा हूँ, घर गृहस्थी, दुकान मकान, बीवी बच्चे, है ना, ये सब छोड़ने लायक है। आप परम सुखरूप अवस्था हैं, मैं मिट्टी में पड़ा हुआ हूँ। आप सोना है, मैं जंग लगा हुआ, समझ में है ना, लोहा हूँ। तो ये भगवान के प्रभुत्व की स्वीकृति में क्या कहा? भगवान के इस प्रभुत्व की स्वीकृति में अपनी इस पामर दशा की स्वीकृति भी है। और अपनी पामर दशा की स्वीकृति में एक अस्वीकृति भी है कि मैं इस पामर दशा में रहना नहीं चाहता। बोलो, ये स्वीकृति इस वंदना में है कि नहीं? नमन के भाव में, है ना। एक बाबू युगल जी की बहुत अच्छी कविता है, तुम चिरंतन में लघु क्षण, कभी पढ़ना, बहुत अच्छी कविता है। वो ऐसे ही उन्होंने किया है कि ये वंदना का भाव, यानी हम, हे भगवान, हथियार डाल चुके हैं, हम हथियार डाल चुके हैं। हमने ये मान लिया है कि 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक, सोने से लेकर सुबह तक, ये जो हमारे प्रति समय भाव, कर्म भाव, मरण चलते रहते हैं, तुच्छ हैं, ये नहीं करना चाहिए। करने लायक तो वो कार्य है जो आपने किया है। लेकिन ये जो आपके और मेरे बीच में अंतर है, इस अंतर की स्वीकृति इस नमन में है। और इस नमन में इस बात का संकल्प भी है कि हे भगवान, अभी आप में और मुझ में बहुत अंतर है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये अंतर मिट जाएगा और निरंतर हो जाएंगे। समझ में आए ना? तो इन स्वीकृतियों का नाम है नमन। और जब ये नमन किसी के अंदर होता है, तो ये नमन में उसके भविष्य की होनहार दिखाई देती है। इस पवित्र नमन में, इस निश्चल नमन में उसके भविष्य की होनहार दिखाई देती है कि ऐसी अनासक्ति, सम्यक ज्ञान पूर्वक जिसका नमन होता है, वह भविष्य में उस अरहद दशा को प्राप्त करता है। समझ में आए ना? क्योंकि उसके अंदर में उसका जोर होता है भगवत पने का। समझ में आए ना? ऐसा कमाल की बात है ये सब है। एक भक्ति चलती है, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। उसमें एक स्ट्रेंजा है, बहुत अच्छा। तुम हो पूज्य पुजारी, मैं यह भेद करूँगा स्वाहा। वाह, बहुत गजब। तुम हो पूज्य पुजारी, मैं यह भेद है ना, भेद करूँगा स्वाहा। बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। यह पामर भगवान बने, यह सीख सीखने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। अब पामर भगवान बने, यह सीख सीखने आया। वाह! क्योंकि भगवान शिक्षा देते हैं, भिक्षा नहीं देते। वो सीख देते हैं, भीख नहीं देते। जिन मंदिर शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। समझ में आया ना? ये विजन होता है। एक बात। दूसरी बात, लोक में ऐसा कहा जाता है, मनोविज्ञानी भी ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो जिसके हम पैर छू रहे हैं उसके गुण आप में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? क्यों नहीं है संभव? ये लिख रहे हैं ना, कौन? उमा स्वामी देव, कि मैं उन गुणों की वंदना करता हूँ ताकि उन गुणों की प्राप्ति मुझे हो। तो सिद्ध हो गया ना। लेकिन उसका एक समझने की चीज़ है। क्यों?
लेकिन ये पैर छूना ऐसे नहीं है कि जैसे हम घर में कोई बड़े हों, बुजुर्ग हों, कैसे भी हों, खानदान में शराबी हों, कैसे भी हम उनके पैर छूते हैं। तो ये उम्र व लौकिक रिश्ते की वजह से जो पैर छूते हैं उसकी बात नहीं है, और वहाँ तो वो गुण ना ही आए उनमें तो अच्छा है समझ में आए ना। दूसरा, जो लोग राजनीति वश अपने कामों के लिए दूसरे लोगों के पैर छूते रहते हैं, किसी ने चुनाव लड़ा और वो यदि किसी गली में चुनाव प्रचार के लिए निकल गया तो ऐसे ऐसे लोगों के पैर छूता है, झुकते झुकते कमर झुक जाती है। इस प्रणाम की बात, इस पैर छूने की बात नहीं है। जब कोई गुणी जन आपके सामने हो और प्रमोद भावना से गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, जब ऐसी प्रमोद भावना से कोई त्यागी, कोई श्रुत भक्त, कोई चारित्रवंत, कोई सत्यवादी, जो भी गुणों में श्रेष्ठ हों, यदि वो आपको दिखें और आप श्रद्धा के साथ पैर छूते हैं तो कहते हैं उसके गुण आप में आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे? उसके गुण आप में आ जाएंगे तो उसके ख़त्म नहीं हो जाएंगे। उसके जेब में 100 रुपये पड़े हैं और आपके पास आ जाएंगे तो उसके क्या बचेगा? कहते इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि आप झुके क्यों। आपका ये झुकना ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी उन गुणों का अंकुर आपके अंदर है, बीज आपके अंदर है, अन्यथा आप नहीं झुक सकते थे। यदि कोई सच्चे दिगंबर संत के सामने झुक रहा है, सच्चे हृदय से झुक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर भी सम्यक्त का, ज्ञान का, संयम का कोई ना कोई बीज है, अन्यथा वह इस भक्ति भाव से नहीं झुकता। दूसरे कारणों से झुके तो उनकी बात नहीं कह रहा हूँ मैं। और यदि वो झुकता है तो ये उसके अंदर जो अंकुर पड़े हुए हैं गुणों के, ये निकल कर, है ना, ये फूटते हैं, इनमें से पल्लव निकलते हैं, और बार बार जब उसके सामने झुकते हैं तो हमारे अंदर का व्यक्तित्व ही अभिव्यक्त होता है। और यदि इस तरह की अभिव्यक्ति बढ़ती गई, उन गुणों के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई तो बंदे तद्गुण लब्धे। समझ में आए ना। इसलिए हमें किन्हीं भी आचार्य की बात का निषेध नहीं करना चाहिए। हमारी आदत क्या पड़ गई है, कुछ भी हो एक सिरे से खारिज करना, एक सिरे से खाज करना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं, सुनो ध्यान से। सामने वाला जो भी कह रहा है वो हमारे ज्ञानियों ने, आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, हमें उसको समझना है। उमा स्वामी देव कह रहे हैं मुझे उन गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए मैं इसकी वंदना कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ? होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि गुणवान के सामने झुकना स्वयं गुणवान होने की गारंटी है। सच्चे हृदय से झुकना, देखा देखी नहीं, कुल परंपरा से नहीं, विषय किशाय के भाव से नहीं, लोकेषणा से नहीं, भाई आशा स्नेह से नहीं। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये बात। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे इसमें निष्काम भक्ति मतलब कोई लौकिक कामना नहीं की गई है, उन्होंने पारलौकिक कामना की है। तो पारलौकिक कामना भी होनी चाहिए क्या भक्ति में? भैया, भक्ति के क्षेत्र में पारलौकिक कामना कोई है नहीं है। श्रद्धा के स्तर पे तो सब कुछ है ना। लेकिन भक्ति और भाव के स्तर पे, अरे हम गाते ही हैं, क्या है, दुख खो कम्मक खो समाहि मरणम वो ही लाहम चा। हे भगवान, आपकी भक्ति से मेरे दुख का नाश हो, कर्म का नाश हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो। तो ये भावना बुरी है क्या? नहीं। आप जिस भूमिका में है और जब भगवान के सामने बैठते हैं तो ये स्वाभाविक भाव होते हैं ज्ञानी के। समझ में आए ना? अरे असली अनेकांतात्मक जीवन ज्ञानी का ही होता है। भगवान के सामने बैठा है तो बिल्कुल ऐसा बन के बैठा है जैसे मिट्टी हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ, मेरी बिसात क्या है। हे भगवान, आपके सामने खड़े होने की हैसियत नहीं है मेरी, आपके सामने तो मैं मिट्टी, कूड़ा करकट हूँ, कुछ नहीं हूँ। और वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद सामायिक में बैठेगा तो सामायिक में बैठ के वो ये अनुभव करेगा, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणि रेश यस्मात्। मैं अचिंत शक्ति वाला स्वयं शाश्वत देव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। अभी कहाँ, अभी तो तुम यार बड़े दोहरे चरित्र वाले आदमी हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। अभी भगवान से कह रहे थे प्रभु पतित पावन, और अब कह रहे हो मैं स्वयं भगवान हूँ। कहते हैं ये अलग अलग भूमिका, अलग अलग समय में ज्ञानी की, है ना, भूमिका होती है ना। तो ये वंदना की भूमिका है,
वीतरागी सर्वहितोपदेशी प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। क्यों? ताकि मैं भी वो इसी आप्त पद को प्राप्त कर सकूँ। समझ में आया ना? तो होती है, कैसे होती है? यदि विवेक पूर्वक, है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित जब नमन का भाव होता है, तो जब हमने कहा ना अरहंते शरणम पब्बज्जामि, ये भाव आते ही आठों कर्म कांप जाते। जैसे शेर दहाड़ दे ना जंगल में, तो हिरण, छोटे मोटे जीव पता नहीं जहाँ जगह मिल जाती है भागते हैं, छिपते हैं। ऐसे ये भाव आया ना कि अरहंते शरणम पब्बज्जामि, ज्ञानावरण भाव कांप जाता है, ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कांप जाता है, मोहनीय कांप जाता है, अंतराय कांप जाता है, सारी पाप प्रकृतियां कांप जाती है। लेकिन वो ज्ञानी सम्यक पूर्वक नमन है, वो अज्ञानी का नमन उसका क्या बताएं, है ना। चलिए, तो इस तरह से अभी हमने मंगलाचरण किया। एक बार सब लोग मिलके मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। सब लोग मिलके बोले। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। चल, इस मंगलाचरण से आगे हम सूत्र तक बढ़ें। एक बात और याद आ गई, अब सोचा वो भी बता दूं, है ना। क्या है ये जो मंगलाचरण है, इसके विषय दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य के द्वारा ही लिखा हुआ है। लेकिन एक ये मान्यता भी है कि ये उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। हाँ, और दोनों ही मान्यताएं बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत। अब तो ये स्थापित हो चुका है, हम सब उसे तत्वार्थ सूत्र का ही अंग मानते हैं। लेकिन इसका आधार क्या है कि तत्वार्थ सूत्र की सबसे प्राचीन टीका है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि जब शुरू हुई तो उसमें ये मंगलाचरण है, लेकिन इस मंगलाचरण की उन्होंने व्याख्या नहीं की। तो ये तर्क दिया जाता है, और वो सब मजबूत तर्क हैं, ऐसे नहीं है कि कोई कमज़ोर तर्क है, कि यदि ये उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ होता तो सबसे पुरानी टीका उपलब्ध जो है पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में इस मंगलाचरण की व्याख्या जरूर करते, लेकिन उन्होंने नहीं की। नहीं हो सकता है उनके सामने जो कृति हो उसमें ना हो। अरे सुनो, 5वीं शताब्दी की बात है, ये 1500 साल पुरानी। उसके बाद लगभग 150-200 साल बाद अकलंक देव ने जब तत्वार्थ वार्तिक लिखा, जिसे हम राजवार्तिक कहते हैं, उसमें भी मंगलाचरण नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही? इसके बाद जब विद्यानंदी आचार्य ने श्लोक वार्तिक लिखी 9वीं शताब्दी में, तो ये तो लिखा उन्होंने कि श्लोक वार्तिक की तत्वार्थ सूत्र की टीका है, लेकिन उसमें भी ये मंगलाचरण नहीं लिखा उन्होंने। उसकी जब मंगलाचरण लिखा नहीं तो उसके एक एक पद की व्याख्या का भी कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। लेकिन मंगलाचरण उस समय तत्वार्थ सूत्र का ये मंगलाचरण, ये उन्होंने उल्लेख तो किया, लेकिन ये मंगलाचरण उसमें नहीं लिखा। हो सकता है बाद में उन्हें ऐसा लगा हो, तो फिर उन्होंने उसी मंगलाचरण पर फिर आप परीक्षा लिखी और ये बाकायदा लिखा कि ये तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है। यानी विद्यानंदी आचार्य के पहले कहाँ तक, अकलंक देव तक ये मंगलाचरण है ना उमा स्वामी आचार्य का नहीं माना जाता था, ऐसा अनुमान होता है। तो फिर प्रश्न है कि जब उमा स्वामी आचार्य का नहीं है तो किसने लिखा? तो यदि उमा स्वामी आचार्य ने नहीं लिखा तो ये निश्चित तौर पर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, ये पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। और तीसरी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में ये मंगलाचरण है, और ये सर्वार्थ सिद्धि का मंगलाचरण माना जाता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जब किसी ग्रंथ की टीका करता है तो जिस ग्रंथ की टीका कर रहा है उसका मंगलाचरण तो बाद में शुरू होता है, पहले वो अपनी टीका का मंगलाचरण करता है। कोई भी देख लो आप, षटखंडागम की टीका देख लो, षटखंडागम का पहला सूत्र है नमोकार मंत्र, और आप धबला का भाग एक उठा के देखो, जब वो टीका शुरू होती है तो नमोकार मंत्र तो बहुत देर में आता है।
पहले वीरसेन स्वामी स्वयं मंगलाचरण करते हैं अपनी इस धवला टीका का कई गाथाओं में। सिद्ध मणंत मणंदीय 12 अंग गिज्जा बिलय मलमूल धन सुण तिलया विवेह चरण भूसा पसय सोय देव या सुरम, है ना। तो वहाँ पहले सिद्धों की वंदना करते हैं, शास्त्र श्रुत देवता की वंदना करते हैं, धरसेन स्वामी का स्मरण करते हैं, भूतबली पुष्पदन स्वामी का स्मरण करते हैं, फिर बहुत बातें, बहुत टीका है। फिर उसके बाद अणमोकार मंत्र का नंबर आता है जिसकी टीका करने का संकल्प लिया। ऐसी कब सारी टीकाएं देख लो आप, समय सार की टीका देख लो, पहला सूत्र है बंदित्तु सभ्य सिद्धि, लेकिन जब अमृत चंद आचार्य उसकी टीका लिखते हैं तो बंदित्तु सभ्य सिद्धि तो बाद में आता है, पहले स्वयं अपना मंगलाचरण करते हैं, नमः समय सारा है, ऐसा सब जगह है। तो कहते हैं पूज्यपाद स्वामी ने जब तत्वार सूत्र की टीका लिखी तो उन्होंने सबसे ऊपर ये मंगलाचरण लिखा, इसकी व्याख्या नहीं की। इससे ये फलित होता है कि ये मंगलाचरण सर्वार्थ सिद्धिकार ने अपनी सर्वार्थ सिद्धि के लिए लिखा है। और पंडित जयचंद जी छावड़ा की जो भाषा वचनिका है, रितेश भाई, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने सर्वार्थ सिद्धि पे भाषा वचनिका लिखी है, मेरे पास है। मैं कम से कम अभी पूरी टेबल पे तत्वार्थ सूत्रों से घिरा हुआ हूँ कुछ नहीं तो मेरे समझ से 15 किस्म के तत्वार्थ सूत्र हैं अभी इस समय मेरे पास, और PDF तो जो है सो है ही हार्ड कॉपी। तो उसमें उन्होंने स्वयं लिख दिया कि अब यहाँ टीकाकार मंगल करते हुए लिखते हैं, और फिर मोक्ष मार्गस्य नेतारम लिखा, यानी वो तो उन्होंने लिख ही दिया कि ये मंगलाचरण टीकाकार का है। लेकिन चूंकि विद्यानंदी स्वामी ने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि ये तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, तो फिर अब उसमें क्योंकि विद्यानंदी स्वामी भी आज से 1100 साल पहले हुए बहुत बड़े आचार्य, तो ये दो मान्यताएं हैं। और मैं दूसरी बात कहता हूँ कि चाहे उमा स्वामी का लिखा हुआ हो और चाहे पूज्यपाद स्वामी का लिखा हुआ हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए तो दोनों ही पूज्य हैं, दोनों ही महान हैं, दोनों ही इतने बड़े आचार्य हैं कि किसी ने भी लिखा हो उस मंगलाचरण में तो बहुत आनंद है ही, है ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इस तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र 10 अध्यायों में विभक्त 357 सूत्रों में निबद्ध तत्वार्थों का विवेचन करने वाला ये तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष मार्ग और मोक्ष तत्व को बताने वाला यह मोक्ष शास्त्र, इसका पहला सूत्र हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, बोलिए। अच्छा, मैं एक बोलता हूँ, आप बताना मैंने शुद्ध बोला कि अशुद्ध। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सही बोला अनुभूति मैंने? नहीं बोला। वो जो मैंने उच्चारण का नियम बताया था ना अभी, कि जहाँ संयुक्त वर्ण आ जाए उसके पिछले वाले वर्ण पे जोर देना पड़ता है, समझ में आया ना। तो हमने बोला सम्यक दर्शन, और उसके आगे वाला शब्द क्या है? ज्ञान। जो ज्ञा शब्द है, विज्ञान में ज्ञा, ज्ञान में ज्ञा, ये ज्ञा संयुक्त वर्ण है, ये दो वर्णों से बना है, ज और या। जय होता ना, जा जीव का जा, और या मतलब चा छा जा झा, या पंचम वर्ण आता ना चवर्ग का, पंजीयन में बोलते या पंजी का, उनको मिलके बना है ज्ञा। तो जब हमने बोला सम्यक दर्शन ज्ञान, तो ज्ञा के पहले सम्यक दर्शन का ना आया ना, तो उस ना पे जोर आएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान, समझ गए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। ये गलती करते हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सूत्रों का उच्चारण हो, चाहे गाथाओं का उच्चारण हो, चाहे श्लोक का उच्चारण हो, द्वित्व के पहले जो भी आएगा उस पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। सूत्र का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक शब्द जो है, ये सम्यक शब्द सबके साथ लगा लेना। यद्यपि सूत्र में आपको एक ही में दिखाई देगा सम्यक दर्शन, लेकिन ज्ञान के साथ लगेगा, चारित्र के साथ भी लगेगा, व्याकरण के नियमानुसार।
तो तीनों क्या बन जाएंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ठीक है, ये मुक्ति का मार्ग है नहीं। हा के ऊपर दो मात्राएं हैं लेकिन बिंदी नहीं है। यद्यपि ये तीन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मुक्ति का मार्ग है। मतलब क्या अर्थ हुआ इसका? देखो, पहले तो सामान्य अर्थ समझ लो आप। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है। सरलता से हम ऐसा भी कह सकते हैं। और सरल कर दें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की का एकत्व मुक्ति का मार्ग है। ठीक है, सूत्र समझ में आ गया? अभी हमने सूत्र का सरल अर्थ किया, अब इस पे थोड़ी बात करते हैं। सूत्र विधान आप देखेंगे तो देखो, आपने संस्कृत के रूप पढ़े होंगे नपुंसक लिंग में। फलम फले फलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, है ना। फलम मतलब एक फल, फले मतलब दो फल, और फलानि मतलब बहुत सारे फल, 3 4 5 से लेकर अनंत तक, बहुवचन। तो यहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तीन है ना, तो तीन मतलब बहुवचन। तो आचार्य ने प्रयोग किया बहुवचन का। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, बहुवचन का प्रयोग किया ना। फलम फले फलानि, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, दर्शनम दर्शने दर्शनानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, तो बहुवचन है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीन होने से आचार्य ने बहुवचन का प्रयोग किया। लेकिन आगे मार्गः, मोक्ष मार्गः, वहाँ एक वचन का प्रयोग किया, क्योंकि पुल्लिंग में रूप बनते हैं बालकः, बालकौ, बालकाः। ठीक है, मार्गः, मार्गौ, मार्गाः। मार्गः मतलब एक मार्ग, मार्गौ मतलब दो मार्ग, दो रास्ते, और मार्गाः मतलब बहुत रास्ते। तो हे आचार्य देव, कृपा करके बताइए कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन है ना, लेकिन आपने मार्गः में एक वचन का प्रयोग क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि ये तीन अलग अलग मुक्ति के मार्ग नहीं है कि सम्यक दर्शन अलग मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान अलग मुक्ति का मार्ग है, चारित्र अलग मुक्ति का मार्ग है। ये तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग है। इसलिए आचार्य ने वहाँ मार्गः में एक वचन का प्रयोग किया कि तीनों लोग, तीनों काल में मुक्ति का मार्ग एक ही है, और वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्रमय है। इस बात को बतलाने के लिए आचार्य ने मार्गः एक वचन का प्रयोग किया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, पल्लवपुरम से हमारे देवेंद्र जी भी जुड़े हैं। ये बिंदु समझ में आ गया आपको कि सूत्र में एक वचन का प्रयोग क्यों किया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए आचार्य, बहुत गंभीर प्रश्न और बहुत चूँकि 5 मिनट बचे हुए हमारे पास, मैं कोई ऐसा बारीक बिंदु अभी नहीं छोड़ूंगा, कल बात करूंगा। हे आचार्य देव, आप जैसे कोई, इसको समझने के लिए आप उदाहरण लें ज़रा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद पहले इलाज की बात होती है कि पहले बीमारी की बात होती है? भाई साहब विनीत जी पहले इलाज की बात होती है कि बीमारी की बात होती है? बीमारी की होती है ना। आप जाएंगे, पहले अपना कष्ट बताएंगे, फिर डॉक्टर होगा। अब डॉक्टर को छोड़ दो, आजकल के डॉक्टर तो हर चीज़ कुछ बताते ही नहीं। आप पुराने वैद्य के पास जाएं तो वैद्यराज क्या करते थे? आपको नहीं बोलने देते थे, वो स्वयं नब्ज देखते थे और वो खुद बताते थे, ऐसा हो रहा है तुम्हें, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। पहले तो लाखों बीमारियों की एक ही जगह थी, एक ही दवा थी। अपने वैद्य जी 2-4 चीज़ें लेके खलबट्टे में ऐसी पीस पास के दे दी और ठीक। कभी कभी तो लगता है कि ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रसार हुआ, हम पीछे चले गए। झगड़ा चल रहा है ना बाबा रामदेव का और IIM के डॉक्टर्स का, सारों का, है ना। तो
तो आप मान लो किसी वैद्य के पास जाते हैं, तो आपने बताया कि मुझे ये कष्ट है, फिर वो वैद्य आप अच्छा वैद्य होगा तो आपसे कुछ नहीं बोलेगा, फिर वो खुद बताएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वो उसकी जो वो हाथ पे आपकी ये नब्ज पे उंगली रख देता है ना, 3 उंगली, यही उसकी ईसीजी है, यही उसका एक्सरे है, यही उसकी लैब है, यही उसकी सीटी स्कैन मशीन है, यही उसकी एमआरआई मशीन है, और ये लिख सब बता देता पूरी कुंडली आपके शरीर की, है ना। और फिर जब सब हो जाता है कि देखो आपको ये दिक्कत है, आप वो बोलेगा क्यों है दिक्कत, आप ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसी चीज़ें खाते हो, दूध के साथ नमक खाते हो, दूध के साथ खटाई खाते हो, रात में मट्ठा पीते हो, कुछ ना कुछ वो कारण बताएगा। हाँ जी ये सब। अब जब सारी बात हो गई, उसके बाद फिर वो इलाज करेगा, फिर वो औषधि देगा, और फिर औषधि को आपको ज्ञान भी करना पड़ेगा, उसकी श्रद्धा भी करनी पड़ेगी, फिर आपको उसके अनुसार चलना भी करेगा, परहेज भी करना पड़ेगा, तब जाके आप उस बीमारी से मुक्त होंगे। हे आचार्य देव, परंपरा तो ये होनी चाहिए कि आप पहले बंधन का मार्ग बताते, आप पहले दुखों का कारण बताते, दुखों के कारणों का विवेचन करते, और फिर मुक्ति का मार्ग बताते। आप देखो, चलो अब अपनी सरलता के लिए देखें, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ें, पहले 7 अध्यायों में जीव की भूलें बताई हैं, फिर 9वें अध्याय से मोक्ष के मार्ग का कथन किया। 6 ढाला में देख लें, पहली ढाल में 4 गतियों के दुखों का वर्णन, दूसरी ढाल में दुखों के कारणों का वर्णन, ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मोक्ष का कथन तीसरी ढाल से प्रारंभ किया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आचार्य देव मतलब विवेकपूर्ण बात तो हमें ये लगती है कि आप पहले बंधन का कथन करते और फिर मुक्ति का मार्ग बताते। आपने पहले मुक्ति का मार्ग बता दिया और बंधन का कथन तो 8वें अध्याय में किया, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया, मैंने नहीं किया ऐसा प्रश्न, मेरे अंदर में ऐसा प्रश्न उठता भी नहीं, है ना। ऐसा प्रश्न तत्वार्थ वार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने किया। ये प्रश्न किसने किया बेटे अनुभूति? अकलंक देव ने किया। अकलंक देव कौन से ग्रंथ में? तत्वार्थ वार्तिक में। कौन से सूत्र की टीका में? किसी सूत्र की टीका में नहीं, इसी सूत्र की पहले, समझ में आया नहीं, इसी सूत्र की भूमिका में वार्तिक लिखा बाकायदा। अब मेरे पास है सामने वार्तिक में, खोल के बता सकता हूँ आपको। बड़ा रोमांचित हुआ था जब पहले कभी, आज से 15-18 साल पहले जब वो पढ़ा था कि देखो आचार्य अकलंक देव न्याय के इतने बड़े आचार्य, लेकिन उन्होंने कितना प्रैक्टिकली प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, आप बंध की बात तो करते हैं बाद में, और आपने पहले ही सूत्र में मुक्ति का मार्ग बता दिया, ऐसा क्यों किया? ये परंपरा ठीक नहीं है। देखो जहां तक बात परंपरा की है तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो जो लाइन में लगते हैं, और दूसरे वो कि वो लाइन में नहीं लगते, वो जहां खड़े हो जाए लाइन वहां से शुरू हो जाती है। उमा स्वामी देव लाइन में लगने वाले नहीं थे, बल्कि जो वो जहां खड़े हो जाए वहां से लाइन लगना शुरू हो जाती थी। डॉक्टर साहब कुछ ज़्यादा बोल रहे, ज़्यादा नहीं बोल रहे, बता दूं, तत्वार्थ सूत्र के पहले जो आगम था उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी थीं। अब देखो जैसे आपको बता ही दूं, जब मुंह पे आ ही गया है, तत्व कितने होते हैं? 7 का भी उल्लेख है, लेकिन प्राचीन आगम में सब जगह 9 हैं। जीव अजीव आस्त्र वंश संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, 9 का विवेचन है। समय सार में देख लो, कुंद कुंद देव के पूरे आगमों में देख लो, मूलाचार में देख लो, भगवती आराधना में देख लो, सब जगह 9 हैं। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में 7 लिख गए तो आज हम 7 ही मानते हैं। लाखों लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि 9 भी थे। बंध के कारण कितने हैं? मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग 5। आप तत्वार्थ सूत्र के पहले जाके देख लो, कुंद कुंद देव के साहित्य में 4 हैं, प्रमाद नहीं है। अरे षटखंडागम में 4 हैं, प्रमाद नहीं है।
मूलाचार में 4 है, प्रमाद नहीं है। भगवती आराधना में 4 है, प्रमाद नहीं है। लेकिन तत्वार सूत्रकार ने लिख दिया मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग ये बंध के कारण है। तो आज वो 5 ही पत्थर पे लिख गया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ऐसे बहुत है, बहुत बहुत है, कितनी कितनी बातें बताऊं है। 12 भावनाओं के नाम बोलिए। कुंद तत्वार सूत्रकार के पहले जो 12 भावनाएं थी, चाहे कुंद कुंद देव ने बारसाणु व्याख्या लिखी हो, चाहे प्रतिक्रमण पाठ में 12 भावना के नाम आ रहे हैं, और चाहे मूलाचार में हो, चाहे भगवती आराधना में 12 भावना है, इन सब में, उन सब में 12 भावनाओं के नाम और क्रम में फर्क है। वो सब का क्रम एक है और नाम एक है। जैसे हम बोलते अनित्य अशरण संसार, ऐसे ही बोलते ना, वहाँ नहीं है। अनित्य अशरण, एकत्व, अन्यत्व, फिर संसार है। और वहाँ अध्रुव है, यहाँ अनित्य है। लेकिन आज हम बोलेंगे तो इसी क्रम में बोलेंगे, अनित्य अशरण संसार, एकत्व, अन्यत्व, सूची, ऐसे फर्क है। क्यों? तत्वार सूत्र के पहले जो क्रम था, जो नाम थे, आज वो कोई याद नहीं करता। तत्वार सूत्र में जो लिख गया मानो वो पत्थर की लकीर हो गया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उमा स्वामी आचार्य लाइन में लगने वालों में नहीं थे, बल्कि उन आचार्यों में थे कि वो जहाँ खड़े हो जाए वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। तो हे आचार्य देव, प्रश्न ये है कि आपने पहले बंधन का मार्ग गौण करके पहले मुक्ति का मार्ग क्यों बताया? तो अकलंक स्वामी जवाब देते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया बाकायदा अकलंक स्वामी ने, कि जैसे कोई जेल में बंद है, बेचारा काल कोठरी में बंद है ना, सांकल लगी हुई है, तकलीफ हो रही है। और जब वो, अब थोड़ा सा मैं अपनी ओर से इसमें नमक मिर्च लगा देता हूँ कि जब भी दिन में कोई दरवाज़ा खुलता है काल कोठरी का, तो वो आकर यातनाएं देते हैं। और ज्यों ही वो दरवाज़ा खुला और थोड़ा सा उजेला आया तो घबरा जाता है कि अब ये यातना देंगे। समझ में? तो कहते जैसे कोई काल कोठरी में है, तो वो तो अपने अपराध का फल भोग ही रहा है। वो तो भोग रहा है, आप उसे क्या बताएंगे दुख क्या क्या होते, वो तो भोग रहा है। और वो जब दरवाज़ा खुलता है तो वो डर जाता है कि अब और यातना करेंगे, यातना देंगे, और वो आकर कुछ कहे, अरे सुनो, तो वो ऐसा दुबका बैठा रहता है। तो कहते हैं ऐसे दुखों से डूबे हुए व्यक्ति को, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को जाके तुम सीधी गालियां देने लगोगे, हे तुमने मिथ्यात्व का सेवन किया, तुमने असंयम का सेवन किया, डर जाएगा बेचारा। तो क्या करो? पहले उसके अंदर विश्वास पैदा करो। तो आचार्य ने लिखा कि आश्वासनार्थ, आश्वासन के लिए, आश्वासन शब्द का प्रयोग किया अकलंक स्वामी ने, कि जीव को आश्वासन मिले, ढाढ़स बधे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के एकत्व मुक्ति का मार्ग है, यानी मोक्ष का मार्ग है। मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, मैं दुखों से छूट सकता हूँ, मेरे ये बहते हुए आंसू रुक सकते हैं, मेरे ये झुके हुए कंधे फिर से खुशहाल हो सकते हैं, मेरे अंदर की हताशा, निराशा, मेरे अंदर की टूटन, ये सब खत्म होकर मेरे की जिंदगी में आनंद और समता है, खिल सकती है, आनंद का सुप्रभात हो सकता है। पहले उसके अंदर ऐसा विश्वास पैदा करो। यदि उसके बाद विश्वास पैदा हो जाएगा तो फिर हम उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये तब हो सकता है जब पुरानी गलती ना करो। क्या गलतियाँ थी? तुमने मिथ्यात्व का सेवन किया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आपकी डांट उस पर सकारात्मक असर करेगी, लेकिन जाते ही साथ उसे धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर देते तो वो डर जाएगा बेचारा। वैसे ही डरा हुआ है, और डरा हुआ, कुचला हुआ आत्मविश्वास इतना खतरनाक होता है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे लौकिक क्षेत्र में हो। दुनिया में जितनी आत्महत्याएं होती हैं, ये कुचले हुए आत्मविश्वास की वजह से होती हैं, कि हम उन्हें उम्मीद नहीं बंधा पाए। किसी ने जरा सी फेल हो गया, अरे परिवार को कितनी उम्मीदें थी मुझसे, इंजीनियरिंग में कम नंबर आए, ओह क्या मुंह दिखाऊंगा, और जाके आत्महत्या कर ली। कोई एक व्यक्ति उसका हाथ थामने वाला होता, कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया, जीवन खत्म थोड़ी हो गया, जीवन को इन डिग्रियों से थोड़ी चलता है, अरे जीवन बहुत लंबा है। कहते पहले ढांढस बंधाओ। ऐसा लिखा अकलंक देव ने, मजा आ जाए पढ़ के, कि आश्वासन के लिए, कि सबसे पहले व्यक्ति को ये विश्वास हो कि मुक्ति का मार्ग है, आचार्यों ने बताया है और मैं मुक्त हो सकता हूँ।
यदि ये विश्वास अंदर में पैदा हो जाए तो आगे के रास्ते सरल हो जाते हैं। इस तरह से आश्वासन वाली बात अकलंक देव ने लिखी कि इसीलिए उमा स्वामी आचार्य ने पहले मुक्ति का मार्ग बता दिया कि पहले तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो जाए, एक विजन पैदा हो जाए, एक लक्ष्य पैदा हो जाए। समझ में आया ना? चलो, ये बात हुई, इसके आगे चर्चा कल करेंगे। प्रश्न के लिए तो ग्रुप का ही कह दीजिए कि ग्रुप में डाल देंगे जो भी